लोकसभा के पहले मरहले के इंतखाबात के बाद अब दूसरे मरहले की मुहिम में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। आज महबूबा मुफ्ती का शेर हमदान में रोड शो है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी हल्के से मैदान में है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की डेरी पुलवामा में आज रैली है। वो अमाम इजलास से खिताब भी करेंगे और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगे। वो इलेक्शन फिलहाल हमें मिला नहीं। जम्मू कश्मीर में गुप्ता साहब हमारे जम्मू प्रोविंस सजाद शाहीन साहब है। पीडीपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है और तमाम हुकूक सलब कर लिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुदरती वसाइल हों या कोई और प्रोजेक्ट, यहां तक कि लिथियम के ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरी की जमीन छीन ली जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईडी यहां के कारोबारी लोगों को धमकियां दे रही है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो ख्वातीन के लिए काम करना चाहती हैं और उन्हें बुनियादी जरूरतों के साथ सहूलत फराहम करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुगल रोड टनल इनकी तरजीह है। महबूबा ने कहा कि उन्होंने तमाम हुकूक फारूक अब्दुल्ला को दे दिए थे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन्हें बचाना चाहिए था और अगर वो उन्हें कहते कि इलेक्शन न लड़ो तो वो नहीं लड़ती। ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी। मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ये सब कुछ दे दिया था, मगर काश अगर उनको यही फैसला करना हो तो काश एक बार मुझसे पूछ लेते। मुझे कहते महबूबा आपको नहीं लड़ना है, हम ही लड़ेंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मजालिम है उनकी अक्कासी कर सकते, तो शायद ये मसला ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। पर उसके बल्कि उन्होंने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी का कहाँ वजूद ही नहीं है। उससे मेरा वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हिल गया और वो दिल बर्दाश्त हो गया और मजबूरी में हमें भी मैदान में आना पड़ा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने कहा फारूक साहब को कि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे। मगर फैसला करते हुए कम से कम आप जब किसी को फैसला सुनाते हैं उससे बात तो करते हैं ना, उसको वजह तो बताते हैं ना, मैंने ये फैसला क्यों किया। और फैसला तो मीडिया के जरिए अनाउंस नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने तो मीडिया के जरिए सब कुछ अनाउंस किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि जो हमने 5 साल संभाल के रखा एक प्लेटफॉर्म को, एक ही झटके में खुदा ना खास्ता उसको इतना नुकसान पहुंचा कि कल तक जो हम इकट्ठे बैठते थे आज हमारे वर्कर एक। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग्स की, कहीं मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं की। हम अपनी बात करते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी बात करें ताकि कुछ न कुछ लोगों में जो एक भरम रहे कि हम साथ कुछ। और पीडीपी के मंशूर पर न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए पार्टी के मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। दिल्ली का एक फरमान फैसला करता है कि हमें कैसे काम करना है। तमाम छोटे बड़े ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस पर कहा कि कश्मीर के लोग इत्तेहाद पर यकीन रखते थे, लेकिन जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। लोग जानते हैं कि PAGD क्यों टूट गया। गैर मकामी शख्स के कत्ल पर इल्तिजा ने कहा कि अगर मरकज कह रहा है कि यहां सब ठीक है तो यह कत्ल गारत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ गड़बड़ है। आपका मैनिफेस्टो देखा, आज रिलीज किया आपने, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, उसमें कोई बड़े दावे नहीं है। 370 वापस लाया जाए, स्टेटहुड वापस लाया जाए। आपने जो बेसिक मुद्दों पे बात की है वो है लोगों की बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रॉन्ग, सो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 370 इज वेरी मच एन इशू और हम 370 के बारे में बात करते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की वो महबूबा जी को पार्लियामेंट भेजें। क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं उन्हें एक चुप्पी साधी है बिकॉज वो बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना क्रिमिनलाइज किया है। रहा मैनिफेस्टो का सवाल, तो सबसे पहले पेज पे इट्स अ मैसेज फ्रॉम महबूबा जी टू द जनरल पब्लिक कि कैसे हमें डिसएम्पावर और डिस्पोजेस करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में। और जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, जैसे औरतों के लिए स्किल सेंटर ओपन अप करना, वहां उनको मशीन्स देना, सोइंग मशीन्स, लैपटॉप्स, यूथ के लिए फुटबॉल फील्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी, सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। और आप जानते हैं एज एन MP आपके पास एक लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट वेयर यू स्पेंड दोज फंड्स एंड आप कैसे स्पेंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में हर एक सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहते थे एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ गुड मैनिफेस्टो बिकॉज इट कवर्स एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो दूसरी लाइन ही है मैनिफेस्टो की, उसमें डायरेक्टली
ये कहा जा रहा है कि वी हैव बीन डिक्टेट, जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है, यहाँ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे प्रीटेक्स्ट पे यहाँ चीजें चल रही है ऑन डेली बेसिस। जी, आप खुद जानते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा माहौल है। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हमारा फ्यूचर डिसाइड करना वहां के फरमान्स के थ्रू आता है। मतलब अ फरमान डिसाइड्स कि हमारे लैंड पे कौन कब्जा कर सकता है, आउटसाइडर को किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारे रिसोर्सेज, वेदर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मिनरल, एनीथिंग इज लिथियम एज वेल, वो आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये तो हमारी चीज है, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट इन द मैनिफेस्टो बिकॉज वी फील वेरी स्ट्रांगली कि जो यहाँ 5 सालों से हो रहा है, इट्स नथिंग लेस देन डे लाइट रॉबरी। कि अलायंस की जब हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की, कहीं ना कहीं वोटर इज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि इंडिया अलायंस में यहाँ पे आप एक साथ है, पीडीपी है, एनसी है, लेकिन यहाँ से डिसाइड हुआ कि अलग से लड़ेंगे। इतना डिस्पेयर और नाउमीदी थी और है, वो यूनिटी में बहुत यकीन रखते थे और वाहिद ही एक यूनिटी थी जो उनको एक उम्मीद की किरण दे रही थी। बट इट्स वेरी सैड, लेकिन लोग भी यहाँ जानते हैं क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। सो पीपल हियर आर वेरी अवेयर। जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, तो वो ये सारी चीजें समझते हैं और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो सही उम्मीदवार है, सही नुमाइंदा है, जो बोल्डली अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा, एट द एंड ऑफ द डे लोग उसको ही चुनेंगे। एंड लोग जानते हैं कि महबूबा जी ने बड़ी बेबाकी से उनके इश्यूज उठाए हैं।